विषय चल रहा है। कल क्या विषय था जी? कल क्या सुनाया था? मनोमय कोश। सही है, थोड़ा सा याद रखा करो, भूला मत करो, फिर वो रूटीन साथ में चलती रहती है। 5 कोश में से कल मनोमय कोश सुनाया था। ठीक है, बोलेंगे अगर आप जी को याद है पकड़ के रखा करो। उससे पहले था प्राणमय कोश, उससे पीछे था अन्नमय कोश। 5 कोशों में आज कौन सा कोश है? विज्ञानमय कोश। हाँ, और पांचवा कोश है आनंदमय कोश। ठीक है, आप कुछ लोग नया आया थोड़ा सो एक बार औखा लगेगा, जो रूटीन से चल रहे हैं वो तो फिर या अपने आप लाइन बन जाती है ना, तो पता होता है भी ये बात बोली जाएगी। नुआ में थोड़ा सा थोड़ी देर अड़चन आएगी, फिर बाद में अपने आप सेट हो जाएगी। तो सबसे पहले था अन्नमय कोश, और आज का है हमारा विज्ञानमय कोश। अन्नमय कोश से प्राणमय कोश बढ़ा है, और प्राणमय कोश से मनोमय कोश बढ़ा है, और मनोमय कोश से भी बड़ी ताकत विज्ञानमय कोश की है। हमने अलग अलग चर्चा करी थी शरीर की कैसे कैसे ताकत है, और प्राणों की ताकत कैसे कैसे है, वायु की ताकत क्या क्या है, उसकी भी चर्चा करी थी। ठीक है ना? तो विज्ञानमय कोश जो है वो विज्ञान कहते हैं बुद्धि को लेकर के चलता है, और बुद्धि के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं। ऐसा तो कोई कोश नहीं है जो बुद्धि का जिसके ऊपर प्रभाव न हो। अन्नमय कोश जो है शरीर जो अन्न से बना हुआ है, इसको भी बुद्धि अपना मान लेती है। ठीक है ना? और बुद्धि का काम क्या होता है? वैसे तो बुद्धि का काम होता है विचार करना। कोई बात होती है तो हम क्या कहते हैं? मेरे विचार में, मेरी बुद्धि में ये बात आती है, मेरे दिमाग में ये बात आती है। हम ये कहते हैं मेरे दिमाग में तो ये बात आ रही है, मेरे विचार में तो ये बात आ रही है। अच्छा, वो विचार जो आता है वो विचार क्या है? विचार जो आता है वो विचार क्या आता है? विचार आता है मैं से। मेरे विचार से ये बात आ रही है, विचार मेरे से आया तो फिर बात ये बनती है कि मैं कौन हूं। ठीक है ना? फिर विचार ये बनता है कि मैं हूं कौन। हम 5 महाकोशों की बात कर रहे हैं। ये विचार चंद्र का चौथी कला का विषय है। इस विषय को वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये बातें कहना ही क्यों चाह रहे हैं? ये अन्नमय कोश उन्होंने क्यों कहा, मनोमय प्राणमय कोश क्यों कहा, मनोमय कोश क्यों कहा, बुद्धि में विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इसकी चर्चा वो क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना? भी हमें चाहिए तो कुछ और चीज, लेकिन बात हम कुछ और कर रहे हैं। ठीक, हमने कहा हमें तो जल चाहिए, तो कह जी जल तो कुआं में मिलेगा। कि कुआं कहाँ है? कि कुआं तो अभी खोदा नहीं गया, खुदाई नहीं की गई। कुआं बनाना पड़ेगा तब जल उत्पन्न होगा। अब कुआं बनाने के लिए क्या शुरू करी? मिट्टी खोदना शुरू करी। अब वो आदमी कहता है हम तो पानी जल के लिए आए थे, ये मिट्टी खोद रहे हैं, कोई कंकड़ पत्थर निकाल रहे हैं, और ही मत्था बचाई कर रहे हैं। मुझे जल की जरूरत है, मैं मिट्टी से मत्था क्यों मारूं? मुझे मिट्टी से क्या जरूरत है मत्था मारने की? लेकिन जो जानता है कि जब तक मिट्टी से मत्था नहीं मारेंगे तब तक वो जल नहीं आएगा, क्योंकि जल मिट्टी के नीचे है। और किसी को चाहिए
खाने के लिए अनाज, तो वो कहेगा अनाज चाहिए तो ऐसा है पहले खेत में काम करो। अब वो कहेगा हम तो खेत में काम करने के लिए थोड़ी है, हमें तो अनाज चाहिए। तो उन्होंने कहा अनाज तो खेत से उत्पन्न होता है ना, पैदा ही जो है वो खेत से होता है, इसलिए खेत की तैयारी करनी पड़ेगी, तब वो चीज़ पैदा होगी। तो सवारी कुछ और जाती है। स्कूल में बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, होने के लिए तो जाता है, मास्टर डिग्री करने के लिए जाता है, स्कूल में भेजते हैं तो वो डिग्री के लिए जाता है, मास्टर होने के लिए जाता है। पर वहाँ जाके स्कूल में पहले उसको लगा देते हैं कि कमरा साफ करो, ग्राउंड साफ करो, टाट बिछाओ, टिपचाओ, ये करो, फिर काकपुत्र पढ़ाना शुरू कर देता है। वो कहता है मैं तो डिग्री लेने के लिए आया था। तो डिग्री तो आएगी, लेकिन डिग्री ऐसे थोड़ी आ जाएगी ना जाते ही जब में डाल लो ले चले जाओ, ऐसे तो आएगी नहीं। तो डिग्री के लिए कुछ करना पड़ेगा, काम तो डिग्री के लिए ही हो रहा है लेकिन किया कुछ और जा रहा है। तो जो चीज हमें चाहिए वो चीज डायरेक्ट नहीं आती, डायरेक्ट हो तो पकड़ा दी जाए, सीधी सीधी पकड़ा दी जाए। उसको जानने के लिए जो बीच में 5 दीवारें हैं, 5 पर्दे हैं, 5 कोश है, कोश मैंने पर्दे मैंने बताया, इसलिए उनकी बात हो रही है कि पहले 5 दीवार है, इन दीवारों को हटाओ तब वहां तक पहुंचोगे जिसकी आपको इच्छा है, जिस चीज की आपको चाह है, जिससे आप पाना चाहते हो, उस पाने तक, उस आज़ादी तक पहुंचने के लिए जो व्यक्ति आज़ाद होना चाहता है, छूटना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, घूमना चाहता है, तो उसको जो जेल के अंदर बंद है वो जेल की जितनी दीवारें वो सब पार करनी पड़ेंगी, जो कानून कार्रवाई है वो पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद वो आज़ाद हो सकता है, फिर वो आज़ाद हो जाएगा। छुड़ाना तो जेल में से बंदे को है, लेकिन जेल में से बंदे को सीधे नहीं छुड़ा सकते हम, पहले वकील के पास जाएंगे, कानून कार्रवाई करेंगे, जज हुक्म देगा, उसके बाद में वो गेट खुलेगा। गेट तो हम सीधा ही खोल सकते हैं पर हमारे पास ताकत नहीं है खोलने की, उसका एक नियम है, उस नियम के तहत ही खुलेगा, वो कानून के तहत ही खुलेगा, तभी उस आदमी को आज़ादी मिलेगी, वो छूट सकता है, नहीं तो छूटेगा नहीं। छुड़ाएगा कौन उसको? जज। जज ऑर्डर करेगा, जज तब सारे जेल खुल जाएंगे, जेलर भी नहीं रोकेगा, पुलिस भी नहीं रोकेगी, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो जज यहाँ पर क्या है? सदगुरु है। सदगुरु जज होता है, और जितनी हमारी ऊपर धाराएं लगी हुई है कानून की धाराएं क्या लगी हैं? हमने जैसे कर्म किए, जैसे हमने कर्म किया है वैसे हमको शरीर मिला है, उसी के हिसाब से हमको मन मिला है, बुद्धि मिली है, सोच मिली है, जैसे हमने किया है कि किए का तो फल है, जो हमने जैसा करके आए हैं उसी का तो फल है। और एक जन्म में नहीं किया हमने, कितने जन्मों में किया है, और कितने जन्मों में कौन कौन से शरीर मिले हैं? एक शरीर तो नहीं मिला, पता नहीं कितने शरीर मिले हैं, और कितने शरीरों के संस्कार भी हमारे अंदर है। इसलिए जब भी थोड़ा सा आदमी शांत होता है, अंदर से बहुत सी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। आदमी नहीं रहता, पता नहीं कितने रूप बदल जाते हैं, क्योंकि अंदर वाला बदल रहा है। क्या बदल रहा है? विचार बदल रहा है। जैसे विचार बदल रहे हैं, विचार एक नहीं, विचार तो अनेक है, एक विचार तो हमारे है नहीं। और विचार कहाँ से आए? जो मैं हूं वहां से आए। तो पहला मैं क्या हो गया? पहला मैं शरीर हो गया, पहला मैं हुआ शरीर। अपने आप को हम पहले क्या मानते हैं? मैं शरीर हूं। शरीर कौन सा कोश है? पहला कोश। क्या नाम है? अन्नमय कोश। ये क्योंकि अन्न से बना है, ये अन्न से बना हुआ है, खाने पीने से जो भी है, और इसकी उत्पत्ति वहां से हुई है, मिट्टी। अब ये जो अन्न से बना हुआ है, ये एक दीवार है, और इतना सब लोग जानते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी आदमी जानता है कि शरीर तो यहाँ छूट जाता है, मर जाता है,
कोई है वो चला जाता है, इतना ज्ञान तो उसको नहीं है। पर इतना ज्ञान तो मूर्ख आदमी भी जानता है कि मरना है, ये शरीर तो यही पड़ा रहेगा, जला देंगे, दफना देंगे, टिम डाल देंगे। और शरीर का भी विज्ञान इतना नहीं है, शरीर का बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके अंदर से निकलने के बाद, जीव आत्म शक्ति चेतना निकलने के बाद भी ये शरीर के अंदर बहुत सी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, बहुत से जीवाणु बनते हैं, बिगड़ते हैं। इतना नहीं, नाखून और बाल, मुर्दे के भी नाखून और बाल बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं। जब बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ चीज उसके अंदर काम कर रही है अभी, ठीक है। कुछ चीजें बन रही है, कुछ बिगड़ रही हैं, पर जो मेन चीज है वो हट गई है, तो वो किसी काम का नहीं रहा। मैन उसमें, उससे बड़ी ताकत उसमें प्राण थी, अब उससे बड़ी उसके अंदर प्राण है। पहले तो शरीर को उसने मान लिया, और शरीर को तब तक माना जब तक उसमें प्राण थे। अब आदमी ये सोच सकता है, अभी प्राण से इसमें जीवित है, तो मेन चीज तो प्राण ही है। फिर मैं शरीर नहीं तो प्राण तो जरूर हूं, दोनों में एक तो हूं। जहां तो मैं प्राण हूं, जहां पर शरीर हूं। पहले तो शरीर ही मानते हैं, और ये नहीं कि शरीर नहीं मानते बौद्ध अवस्था में। बहुत से आदमी जब शरीर को मैं मान लेते हैं, तो शरीर को मैं मानने से फिर क्या माना, मैं फलाने घर में पैदा हुआ, फिर आपने को क्या माना, हिंदू जब मुसलमान माना। अब हिंदू मुसलमान शरीर ही होगा, कोई आत्मा परमात्मा तो होगी नहीं, ठीक है ना। तो उसका वैसे विचार हुआ। फिर वो जिस जाति में, अब उसने जाति में मान ली कि मैं फलानी जाति का हूं, मैं ब्राह्मण हूं, या मैं ठाकुर हूं, या मैं प्रजापति हूं, जो भी कुछ है उसने मान लिया। कैसे मान लिया, जहां पर पैदा हुआ उसी से। क्या पैदा होने से कोई ब्राह्मण हो सकता है, पैदा होने से कोई कुमार हो सकता है, पैदा होने से कोई ठाकुर जाट हो सकता है? ये तो संयोग की बात है। कोई कहीं पैदा हो गया तो संयोग की बात है कि किसी जगह पर कोई आदमी पैदा हो गया, उसे पूछे भी तू ये कैसे बन गया, कि वहां पैदा हुआ था, घर में जो घर में वातावरण था वो सिखा दिया, जो उसको सिखा दिया, ये पूजा है, ये पाठ है, ऐसे भगवान को मानना है, ये करना है, ये खाना है, ये पीना, जैसा जहां पर जो आदमी पैदा हुआ वो उसी को मान लेता है, और वो उसी को श्रेष्ठ मानता है। उसके अलावा दूसरा आदमी कोई बात करे तो वो उससे विरोध होता है, वो उसकी बात उसके अंदर जाएगी नहीं। वो जो बात उसके अंदर नहीं जा रही, वो कौन रोक रहा है? बुद्धि रोक रही है। बुद्धि रोक रही है ना, कि नहीं, यह बात फिट नहीं बैठी। जो वो बुद्धि रोक रही है वो है क्या है, वो विज्ञान में कोश है। विज्ञान नाम बुद्धि का है। और जो बार आप देख रहे हो विज्ञान, साइंस विज्ञान, रसायन विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, जीविक विज्ञान, पता नहीं कितने विज्ञानों के नाम अलग अलग, जो चाहे वो जैविक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे ये भौतिक विज्ञान हो, पदार्थ विज्ञान हो, वो सारा खेल है तो बुद्धि का ही है ना। मान लो कंप्यूटर बनाया साइंस ने, तो कंप्यूटर किसी दिमाग से ही तो बनाया होगा। बिल्लों के टुकड़े को उसके अंदर कितना कुछ भरा है, तो दिमाग से ही तो भरा होगा। और बड़ी बड़ी चीजें बनाई हैं, मोबाइल बनाया, इंटरनेट बनाया, हवाई जहाज बनाया, मिसाइलें बनाई, परमाणु का खोज करी। वो सारी खोज जितनी है पदार्थ की, वो सारी खोज किसकी है? बुद्धि की। विज्ञान, उसी को तो विज्ञान का है। विज्ञान और बुद्धि एक ही बात है, ठीक है। विज्ञान और बुद्धि एक ही बात है। उसी को हम अध्यात्म में क्या कहते हैं? विचार। अच्छा, वो विचार जो है, अब वो विचार हमने अपना, पहले विचार हमने तय कर लिया कि हम इस चीज को मानते हैं, फिर दूसरे को विचारों को हम कैसे अंदर ले लेंगे? दूसरा कोई सुनाए, मान लो हम ही सुना रहे हैं, हमारी बात भी क्या पूरी की पूरी बैठ जाएगी अंदर? नहीं बैठेगी। क्यों? बुद्धि अपना काम करेगी ना अंदर। जो पहले सुन रखा है, जो पहले कुछ मान रखा है, अगर उससे विपरीत हो गई तो बुद्धि अंदर से कहेगी नहीं, ये बात तो जची नहीं, इसमें फर्क है, तो वो बात पूरी जाने वाली नहीं है। एक सदगुरु थे,
तो वो कुछ बोल जाते हैं, तो दूसरे दिन उनके शिष्य आके कहते हैं गुरु जी आपने कल ये कहा था। वो कहते नहीं, आप गलत बोल रहे हो, ऐसा कभी मत बोलो कि आपने कल ये कहा था। आप ये बोला को भी जो आपने कहा था मैंने ये ऐसा समझा है, जो कल आपने बोला था मैंने उसमें ये समझा है। आप ये बोला करो भी आपकी क्या समझ में आया, मैंने जो बोला वो आपकी समझ में आया ये बात सही नहीं है। आप द्वारा अगर पूछ रहे हो तो मैंने ऐसा समझा है। वो गुरु वो चेला भी तक हो गया कि गुरु ये भी रोज रोज की बात में ये भी आपको साथ में लगाओ कि मेरी समझ में ये आया मेरी समझ में ये आया, ये एक नई बीमारी शुरू कर दी। और नई बीमारी नहीं है, हकीकत है। ये बीमारी नई नहीं है, ये हकीकत यही है कि जो बोला जा रहा है वो समझा नहीं जा रहा, उसमें अपनी बुद्धि का। तो हमने जब अपने आप को पहले अन्नमय कोश माना, शरीर माना, अब शरीर मान करके शरीर की साथ जो इसकी शरीर की बीमारी हारी, अब शरीर बीमार हुआ तो हम बीमार हुए, शरीर बड़ा हुआ तो हम बड़े हुए, शरीर बूढ़ा हुआ तो हम बूढ़े हुए, शरीर मरा तो हम मरे, शरीर में आदि व्याधि हुई तो हमारे में आदि व्याधि हुई। शरीर की सारी बीमारियों को हमने अपने ऊपर मान लिया कि मेरे में हो रही है, जबकि शरीर और हम एक तो है नहीं। शरीर में तो हम आए और शरीर को छोड़ के जाएंगे भी। इस कमरे में आप आए और इस कमरे को छोड़ के भी जाओगे, तो इस शरीर की इस कमरे की तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए ना। इस कमरे की दीवार की तकलीफ अगर हमें हो रही है तो हम शरीर के साथ एक है, इस कमरे के साथ एक है। मतलब इस दीवार को हमने अपनी दीवार मान रखा है भी मैं हूं दीवार, इसकी ईंट हिल रही है, इस पे खरोच आ रही है, इसकी मिट्टी गिर रही है, और तक फिर हम बैठ करके रोए कि साहब हम तो बस सब मरेंगे। क्यों? हमारे पर तो मिट्टी उतर रही है, हमारी तो टैले उतर रही है, हम तो बूढ़े हो रहे हैं, अब मरेंगे हम। तो दीवार के मरने से तो हम मरेंगे नहीं, और दीवार के मरने से मर रहे हैं हम। क्यों? कि दीवार हमने मान ली ना। तो इस अन्नमय कोश को हमने मान लिया, इस मिट्टी के कोश को। अन्न कहां से आया? मिट्टी से। अन्नमय कोश का मतलब मिट्टी, भी मिट्टी वाली दीवार है ये, मिट्टी में मिलेगी, मिट्टी की दीवार है, मिट्टी में मिलेगी। लेकिन इस मिट्टी को हमने मान लिया, अब ये मिट्टी काली है, अब मिट्टी पीली है, ये मिट्टी सफेद है, ठीक है। अब उसके भी अभिमान हो गए, काले को कालेपन का अभिमान है, मैं मेरा रंग काला है, गोरे को गोरेपन का अभिमान है। अब मिट्टी काली और गोरी क्या फर्क पड़ता है? बरतने के लिए, मिट्टी बरतने के लिए गोरे काले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन गोरे काले से भी फर्क पड़ रहा है। क्यों? मान लिया। फिर जातियां बना ली अपनी अपनी। किसी भी साइंस मेडिकल में किसी का खून टेस्ट कर ले, हड्डी टेस्ट कर ले, और मांस मज्जा टेस्ट कर ले, कोई भी लेबोरेटरी ये बता दे कि फलानी जाति का है, नहीं बताएगी। ब्राह्मण बीमार हो जाता है पर हॉस्पिटल में ब्लड चढ़ा देते हैं, उसमें लिखा होता है कि ब्लड किसका? ब्राह्मण का ही। वैसे तो हम किसी का पानी नहीं पिएंगे, किसी का खाएंगे पिएंगे नहीं, और वहां ब्लड किसका आ रहा है? वो दवाई आ रही है, वो कहां से आ रही है? वो सब मिट्टी की आ रही है, पता नहीं चलेगा। अच्छा, जाति क्या है? अगर कोई आदमी बताए ही नहीं किसी को, कहीं भी आप चले जाओ और किसी को अपना परिचय मत दो, तो कोई आदमी बता देगा फलानी जाति का आदमी है? नहीं बता सकता। लेकिन इस शरीर के साथ जाम पैदा हो गए, जो माहौल हुआ वो हमको बना दिया गया, और वो हमारे विचार में बैठ गया, हमारी बुद्धि में बैठ गया, हम उसको मानने लगे। अब उससे हमारी तकलीफ होती है। अगर उस जाति से कोई नाम लेकर अगर गाली निकाल दे, और वो व्यक्ति उस जाति में पैदा हुआ हो, अब उसको तकलीफ होगी, इसने जाति लेकर गाल निकाली है, मेरे को निकाली है इसने, चाहे वो उसे कोई मतलब नहीं है। शरीर के साथ जाती है, शरीर के नाम ऐसे ही नाम है। नाम जो रखे किसने रखे? कोई भगवान ने पीछे से तो मोहर लगा के भेजी नहीं थी कि आप पैदा हो गए तो आपको मोहर लगा दी, ऊपर नाम लिख दिया, जैसे पुलिस वालों को और फौजियों को बिल्ला लगा देते हैं, भी वो बिल्ला देख करके सरकारी बंदे का भी ये नाम है। वैसे तो भगवान ने लगा के भेजा नहीं, किसी के शरीर पर लगा के भेजा है? ऐसे आते बेनाम भेजते हैं, कोई नहीं ना, जैसे तरुण सागर जी कहते हैं, ना ड्रेस है ना एड्रेस है,
परमात्मा जब भेजता है ना तो ड्रेस पहना के भेजता है और ना ही एड्रेस भेजता है साथ में, ड्रेस बिना ड्रेस के भेजता है, बिल्कुल नंगा, ठीक है ना, कोई ड्रेस नहीं है, कोट पैंट तुम्हारी बाद में देखो कौन सी पहना रहे हो आप, वो तो ऐसे बिल्कुल सबको एक जैसा भेजता है निकाले से, ठीक है। और एड्रेस हमारा कोई नहीं, और यहां आकर के हमारा एड्रेस क्या हुआ, जो आईडी कार्ड है, आधार कार्ड, ठीक है, वोटर कार्ड। अब वोटर कार्ड और आधार कार्ड क्या हमारी पहचान है? ये तो शरीर की पहचान है, हमारी तो नहीं है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड क्या वो हमें तय करेंगे हम क्या है, ये तो नहीं बताएंगे। ये शरीर के आईडी कार्ड है। अब कोई पता पूछे कि आपका क्या एड्रेस है, तो एड्रेस आप क्या बताओगे? एड्रेस क्या बताओगे शरीर का? एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव है, गुरु थे, तो उनको तो बहुत सिद्ध पुरुष थे वो, माता काली उनकी इष्ट थी, तो माता उनसे बात करती थी, ऐसे साथ में बैठे खाती थी, फिर लगती थी, सामने बैठे बात करती थी। इतने सिद्ध पुरुष थे वो, साधन तपस्वी थे। एक जना उनके पास आ गया, उन्हीं का भगत, उसने कहा गुरुजी आपके तो पास माता रोजा बैठती है, खाती पीती बात करती है, और आपको आपकी बात माता मानती है, तो एक दिन हमारे घर पे भेज दो माता को। उन्होंने कहा ठीक है भेज देंगे, तुम अपना एड्रेस बता, अपना एड्रेस बता। तो उसने अपने घर का पता, उसने कहा मैंने घर का पता नहीं पूछा। स्वामी जी कहते हैं मैंने घर का पता नहीं पूछा, मैंने तुम्हारा पता पूछा है। तो उसने अपना नाम बता दिया। कहते ये नाम तो शरीर का तुम्हारा है कि शरीर का है? जो नाम बोल रहे हो वो तो शरीर का है, ब्राह्मण ने रखा या घर वालों ने रखा, वो तो पैदा होने के बाद रख दिया। इस जगह ये नाम की जगह कोई दूसरा भी रख सकते थे। ये तो नाम शरीर का है, मैंने शरीर का नाम नहीं पूछा, तुम्हारा नाम पूछा है, तुम्हारा क्या नाम है? अब शरीर का बिना शरीर के नाम क्या बताएगा? जो तुम कौन हो और तुम्हारा क्या एड्रेस है, तुम और तुम्हारा एड्रेस बता दो, उसी दिन माता भेज दूंगा, उस एड्रेस पहुंच जाएगी। हाँ फिर तो पहुंच जाएगी। अब तुम जो शरीर का बता रहे हो, इसका बता रहे हो, मिट्टी का बता रहे हो, वहां माता नहीं आने वाली, मिट्टी के मकान में नहीं आने वाली है, तुम्हारे मकान में आ जाएगी। तुम्हारा तो एड्रेस का पता ही नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद ही पता नहीं मैं क्या हूं। तो पकड़ा दिया आपको, तो पकड़ा दी जो बात वो मान ली कि ये मुझे पकड़ा दिया, ये बात मान ली। लेकिन असली रूप, असली क्या है वो पता नहीं है। तो इसका जो रूप है, जो नाम रूप जाति, ये हमें पकड़ाई, इसका ये नाम है, इसका